हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम द चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. So according to NCERT, a nerve impulse is transmitted from one neuron to another through the junctions called synapses. So synapses वो junction है जिससे कि nerve impulse एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफर होता है. Synapse is formed by the membranes of presynaptic neuron and a postsynaptic neuron. एक सिनेप्स जो है उसमें दोनों मेम्ब्रेन्स आएंगी. फर्स्ट न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन बोलेंगे और दूसरे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन बोलेंगे. मान लो ये फर्स्ट न्यूरॉन है, दिस इज न्यूरॉन फर्स्ट and this is your second neuron, neuron 2. So this is your second neuron. इन दोनों के बीच में जो जंक्शन है, फर्स्ट न्यूरॉन और सेकंड न्यूरॉन का जो जंक्शन है जहां पर ये ज्वाइन हो रही हैं, उसको हम बोलते हैं सिनेप्स. फाइन. सो दिस इज फर्स्ट न्यूरॉन, दिस इज सेकेंड न्यूरॉन और जो यहाँ पर ये ज्वाइन हो रहे हैं उसको हम सिनेप्स बोल रहे हैं. नेक्स्ट लाइन टॉक्स अबाउट द सिनेप्स इज फॉर्म बाय द मेम्ब्रेन ऑफ प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन एंड अ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन which may or may not be separated by a gap which is called as synaptic cleft. प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सी इन दिस डायग्राम. दिस इज योर फर्स्ट न्यूरॉन, दिस इज योर न्यूरॉन 1 एंड दिस इज योर सेकेंड न्यूरॉन, न्यूरॉन 2. फर्स्ट न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को बोलेंगे प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन एंड सेकेंड न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन. इन दोनों के बीच में यू कैन हैव द गैप विच इज प्रेजेंट, जिसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं. सो ये जो गैप प्रेजेंट है इन दोनों के बीच में, दिस गैप इज व्हाट यू कॉल एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट. Next line mentions there are two types of synapses, namely electrical synapse and chemical synapses. दो तरह के synapses होते हैं. First is electrical and the second one is the chemical synapse. Electrical synapse क्या है? Electrical synapses, the membrane of pre and post synaptic neuron are in very close proximity. एक दूसरे के बहुत पास पास होती है membranes electrical synapses में. सो प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो फर्स्ट न्यूरॉन की है और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो सेकेंड न्यूरॉन की है, वो बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगी, एक दूसरे के पास पास होंगी. फाइन. सो लेट अस सी हाउ. ये है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, ये है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, ये है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन. फर्स्ट न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन बोल रहे हैं, सेकेंड न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन बोल रहे हैं. These two membranes are in close proximity, so they are very close to each other. Okay, so these two membranes are in close proximity in electrical synapse. Close proximity में होने की वजह से electrical current also can flow directly from one neuron to another neuron through these synapses. इन synapses से होते हुए electrical current भी एक न्यूरॉन से डायरेक्टली दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है. Also, transmission of electrical synapse is faster than that of the chemical synapse. So transmission which occurs, impulse transmission which occurs in the electrical synapse is always faster than the chemical synapse. Electrical synapse में जो transmission होगी that is going to be faster. वो ज्यादा जल्दी होगी chemical synapse के मुकाबले. Okay, because it is in close proximity. All right, and directly the transmission of impulse can happen from one neuron to the another. Electrical synapses are rare in our system. कम पाए जाते हैं हमारे system में. Second type of synapse जो हम बात कर रहे हैं, which is a chemical synapse. Now let us see chemical synapse में क्या है.
Chemical synapses, the membranes of pre and post synaptic neurons are separated by a fluid filled space called as synaptic cleft. जो भी स्पेस प्रेजेंट होगा प्री और पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन्स के बीच में, वो फिल्ड होता है फ्लूइड से भरा हुआ होता है, एंड दैट इज व्हाट यू कॉल एज साइनाप्टिक क्लेफ्ट। जैसे कि हम देख रहे हैं डायग्राम में, दिस इज द केमिकल साइनैप्स, दिस इज योर प्री साइनाप्टिक न्यूरॉन, दिस इज द पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन। इन दोनों के जो बीच का स्पेस है, दिस इज फिल्ड विद द फ्लूइड and the space is called as synaptic cleft. The space is synaptic cleft and it is filled with the fluid which is present in between the synaptic cleft. Chemicals called neurotransmitters are involved in the transmission of impulses at the synapses. अब कुछ ट्रांसमिटर्स जो होते हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमिटर्स जो कि एक तरह के केमिकल्स होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट दी साइनैप्सेस। केमिकल साइनैप्सेस में इम्पल्स ट्रांसमिशन जो होता है वो न्यूरोट्रांसमिटर्स की हेल्प से होता है। ओके, सो न्यूरोट्रांसमिटर्स आर दी केमिकल्स which are helping in the transmission of impulse in the chemical synapses. ये न्यूरोट्रांसमिटर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक्सॉन टर्मिनल्स में कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इन न्यूरोट्रांसमिटर से भरी हुई होती हैं। सो जैसे कि ये टर्मिनल्स हैं, सो यहाँ पर कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट हैं। दीज आर द वेसिकल्स व्हिच आर फिल्ड विद द केमिकल्स व्हिच आर कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमिटर्स। सो ये वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं एक्सॉन टर्मिनल्स पे, जिनके अंदर ये केमिकल्स, जिसको हम न्यूरोट्रांसमिटर्स कहते हैं, ये इसमें भरे होते हैं। सो दीज आर द वेसिकल्स filled with neurotransmitters. साइनैप्सेस में न्यूरोट्रांसमिटर्स की हेल्प से ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे ट्रांसमिट होता है। When an impulse arrives at the axon terminal, it stimulates the movement of synaptic vesicles towards the membrane where they fuse with the plasma membrane. So जैसे ही इम्पल्स जो है एक्सॉन टर्मिनल पर पहुंचेगा, वो ये वेसिकल्स को मूव करेगा ताकि वो जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाए। सो जैसे ही इम्पल्स यहाँ पहुंचेगा, इन वेसिकल्स की मूवमेंट इस टर्मिनल, जैसे ही इम्पल्स यहाँ पहुंचेगा, ये जो वेसिकल्स हैं ये टर्मिनल की तरफ मूव हो जाएंगे, मतलब इसके टर्मिनल, इसके एंड की तरफ आ जाएंगी, और ये जो केमिकल ट्रांसमिटर्स हैं ये रिलीज आउट कर दिए जाएंगे। ओके, सो लेट अस सी हाउ इट हैपेंस। तो जैसे ही इम्पल्स आया, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमिटर्स प्रेजेंट हैं, वो टर्मिनल एंड पर जाएंगे, इस एक्सॉन टर्मिनल के एंड की तरफ जाएंगे, और न्यूरोट्रांसमिटर मॉलिक्यूल्स जो है रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि जो वेसिकल्स हैं वो फ्यूज हो रही हैं मेम्ब्रेन के साथ। ओके, सो दिस इज हाउ द न्यूरोट्रांसमिटर मॉलिक्यूल्स, जिसमें कि बेसिकली जो केमिकल्स होते हैं जो इम्पल्स के ट्रांसमिशन में हेल्पफुल होते हैं, वो रिलीज आउट कर दिए जाते हैं। So synaptic vesicles move towards the membrane where they fuse with the plasma membrane and release their neurotransmitters in the synaptic cleft. So जैसे ही neurotransmitters जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स की तरफ जाते हैं which is present on the post synaptic membrane. सो जैसे ही इम्पल्स आया, ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये टर्मिनल एंड पे चले जाएंगी, दे विल मूव टू द टर्मिनल एंड एंड दे विल रिलीज दीज न्यूरोट्रांसमिटर्स। ये जो न्यूरोट्रांसमिटर्स हैं इनको रिलीज कर दिया जाएगा
और फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ जाएंगे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, they will go to those receptors. Okay, so these neurotransmitters, they are released out and they are moving to the receptors which are present on the post synaptic membrane of the synapse. The binding opens ion channels, allowing the entry of ions which can generate a new potential in the पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। जैसे ही ये जो केमिकल्स हैं, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, बाइंड हुए आयन चैनल्स के साथ, उन्होंने क्या किया, आयंस की एंट्री को अलाउ कर दिया और इसकी वजह से एक नया पोटेंशियल जो है वो जनरेट हुआ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। एक नया पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से जो सेकंड न्यूरॉन है उसमें भी इंपल्स ट्रांसमिट हो गया। अब ये जो पोटेंशियल जनरेट हुआ, इट कैन बी ईदर एक्साइटेटरी पोटेंशियल या फिर इट कैन ऑल्सो बी एन इनहिबिटरी पोटेंशियल। या तो वो एक्साइटेटरी टाइप का होगा, सेकेंड न्यूरॉन को एक्साइट करेगा, या फिर वो कुछ इनहिबिटरी एक्शंस की तरफ उसको प्रमोट करेगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस द साइनेप्स। केमिकल साइनेप्सिस में हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं विच आर केमिकल्स, एंड उनकी हेल्प से ट्रांसमिशन होता है प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में you do not have chemical neurotransmitters, in fact we have gap junctions, और directly impulse transmit होता है first neuron से second neuron में, and this is much faster than the chemical synapse impulse transmission. Okay, so I hope it is clear. Please like and subscribe the channel for further videos. Thank you.